तर मित्रांनो, आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या नवीन जर्नीसाठी निघालो होतो. यावेळेसची आमची ट्रिप महाराष्ट्राच्या बाहेर राजस्थानला होती. सो फर्स्ट आमची जर्नी जयपूर राहणार होती आणि त्यानंतर आम्ही बाकी सर्व प्लेसेस एक्सप्लोर करणार होतो. सो सी ऑफ करायसाठी आमच्या सोबतच्या मित्रांचे पॅरेंट्स वगैरे आलेले होते. ॲक्च्युली आमची ट्रिप नसून तर हे एक प्रकारचं रियुनियन होतं. आमचे जुने पुराणे मित्रमंडळी आणि थोडेफार ऑफिसचे एक्स कलिग्स. सो असं सर्व मिळून आम्ही 9 जणांनी एक नवीन ट्रिप प्लॅन केली होती. सो ट्रिपमध्ये डेफिनेटली आम्हाला मजा तर येणारच होती, परंतु जुन्या आठवणी आणि बाकी सर्व गोष्टी शेअर करत आम्ही एक नवीनच अनुभवणार होतो. सो ट्रिपमध्ये तर मजा आलीच आणि सोबतच आम्ही भरपूर सारी मस्ती वगैरे केली. सो तुम्हाला कळणार आम्ही काय काय केलं ते. चला सुरुवात करूया आपल्या जर्नीची. जर्नीमध्ये भरपूर साऱ्या आम्ही गप्पा गोष्टी तर केल्याच, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम वगैरे सुद्धा खेळलो. आमच्या गेम वगैरे बघून आमच्या आजूबाजूचे एवढे इन्फ्लुअन्स झाले की ते सुद्धा आम्हाला जॉईन केले आणि ही मजा रात्रभर आम्ही चालू ठेवली. आणि क्षणीच पाहताच आम्ही आमच्या स्टेशनला उतरलो आणि बाकीचा जर्नी सुरू केली. छेड़ना और क्या छेड़खानियाँ। ये कौन सा मूवी है? ये तो हरकत है। छेड़खानियाँ गाना है। छेड़खानियाँ मूवी है। हिंदी में और हिंदी में एक ही वर्ड हिंदी में ही है, इतना ही सीखा उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसमें बहुत अच्छे से गेस करते हैं। एक ही वर्ड उसका ही सिनोनिम है कुछ तो। और कितने चिचोरे लक्ष्य में 2-3 साल की रहेगी, मेरे पे रिस्पॉन्ड नहीं हुआ था, तो उनका मतलब ओवर इतना उनके हस्बैंड छोटी थी 2-3 साल की, तो मेरे इनका कितना था, उनके हस्बैंड काम पे आते थे ना, तो रात को दोपहर का दिन का बात है, सुनिए ना गाइस, इधर भूतों की स्टोरी चल रही है, भूतों की स्टोरी। ताकि ऐसे होता आंटी अपने घर पे रहती थी, अकेले होता था, पप्पा आते थे ना उनके हस्बैंड को नहीं होता, कंटिन्यू रोज होने लगा। अच्छा चिल्लाने आवाज आता है कान के पार, रात को गला पकड़ रहा है, नाखून के निशान दे रहा है, रात को नहीं दोपहर को गला पकड़ रहा है, सोचने के हाँ रात के दोपहर को 2-3 बजे हाँ गला पकड़ नाखून के निशान दे रहा है, फिर क्या हुआ वो छोड़ दिया। आंटी होने डरने लगी कि कुछ नहीं होता था, अंकल काम पे आते तभी होता था, तो रूम छोड़ दिया। नेक्स्ट तो पूजा करवाया, तो ऐसे था कि जो उस रूम में ना एक लड़की चढ़ गया उस टाइम पे, जिसकी आत्मा थी ऐसा करती थी। उसे आंटी का लगती स्पेशली ना उनकी बेटी को ना उनके आंटी से रिलेटेड कुछ होगा पीछे मुड़ा मैं आप लोग खड़े हो गाँव में गाँव तो लगा था ही उधर। अरे भाई ये तो शिव अरे हमारे गाँव में भाई तुम जाके डोर बंद कर दे। फिर उनके तो बोलते 13 दिन तक आत्मा घर के अंदर रहती है, फिर यहाँ वही घूमते शुद्धिकरण हैं। उनके बाद फिर और उनको जो पसंद मुक्ति है जो मिलता लोग रहते हैं हाँ। उनको दिखाएंगे। दोस्तों, बहुत देर तक गेम्स एंड भूतों की स्टोरी बताने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे और हमें सवेरे 4 बजे कोटा स्टेशन पे भी उतरना था। वैसे तो हम जहाँ जयपुर रहते, परंतु कोटा स्टेशन उतरना हमारी मजबूरी था क्योंकि हमें डायरेक्ट जयपुर की टिकट मिली नहीं थी वैसे। सो हम कोटा उतर के फिर हमारी दूसरी ट्रेन की राह देखने वाले थे और फिर उधर से हम सीधा जयपुर के लिए निकलने वाले थे। सो अभी सोते हैं और सवेरे हमको वैसे भी कोटा उतरना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। के 4 बज चुके हैं दोस्तों, अभी हम उतरे इधर कोटा में। एक्सपेक्टेशन था कि 2-3 डिग्री रहेगा, मतलब जम जाएंगे सब लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है, 14-15 लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे और कितना ठंडा गिरेगा।
तो भाई पीछे देख सकते हो, इधर कोटा जंक्शन पे उतरे, इधर चाय की तलाश में बाहर पड़े। हमारी ट्रेन तो वैसे इसी प्लेटफॉर्म से, बट 1.5 घंटे की दूरी है अभी ट्रेन में, तो वो दूरी निपटाने के लिए अभी हम चाय की चुस्कियाँ लगाने वाले हैं। ये दोस्त लोग हमारे सामान संभाल रहे, चोर की शक्ल वाले, और ये जो बाकी है ये एकदम अपने ऐन मौज मस्ती से चल रहे हैं। देखते चाय वाय मिले तो बस थोड़ा सा समय कट जाएगा हमारा। दोस्तों चाय पी के वापस आ चुके हैं। ये रहा हमारा कोटा जंक्शन। अभी हम जल्दी जल्दी जाके, अभी हमारा ट्रेन आने वाला है सेम प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम उतरे थे। ये लोग देख सकते हो आप, ये आ रहे सब लोग। किसी के मुंह से हवा निकल रही है, किसी के मुंह से हवा निकल नहीं रही है। सब ट्राई कर रहे हैं कि 9 डिग्री सेल्सियस फील करने का, बट किसी से फील नहीं हो रहा है। तो भाई थोड़ी देर में हम ट्रेन में बोर्ड होके जयपुर के लिए निकले। अब सवेरा हो चुका था, तो अभी हमें उतरने की जल्दी थी जयपुर स्टेशन के लिए। वैसे ये गाड़ी तो लास्ट स्टेशन इसका जयपुर ही था, बट भीड़ इतनी थी जिसकी वजह से हमको लग रहा था कि थोड़ा रेडी रहने में भलाई है। तो अब जैसे ही जयपुर स्टेशन पे उतरे हम, तो मानो आपको यकीन नहीं होगा सर कि इंडिया का हर कोई बंदा वैकेशन के लिए राजस्थानी आया हो। इतनी भीड़ मानो आपको यकीन नहीं होगा आपकी आंखों पर। हमको पैर रखने के लिए जगह नहीं, इतनी भीड़ थी भाई प्लेटफॉर्म पे। जैसे तैसे तो करके हम हमारे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे चढ़े और उधर से लिफ्ट से होते हुए नीचे आए। एग्जिट मारते समय हमको ये जबरदस्त वाला डेकोरेशन दिखा। भाई एक बार आके देखो, ये डेकोरेशन इतना जबरदस्त है, इतना एस्थेटिक लगता है ना कि मानो इधर आप वेटिंग रूम में वेटिंग के लिए बैठे हो 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बट आपको महसूस नहीं होगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। इतना इसका बारीकियाँ देखने में आपका अच्छा सा समय जाएगा। फिर एग्जिट करके थोड़ा ओला उबर का हम चेक कर रहे थे, क्योंकि हमें होटल के लिए चेक इन करना था, पर ऐसा तो कुछ मिला नहीं। लेकिन हमें मिला ऑटो की सवारी, तो हमने उधर थोड़ा सा नेगोशिएशन करके एक ऑटो फिक्स किया और ऑटो की सवारी करते करते हम हमारे होटल की तरफ बढ़ने लग गए। वैसे तो होटल हमारा बस 10 मिनट की दूरी पे था, लेकिन जैसे तैसे 2 ऑटो करके हम हमारे होटल पे पहुंच गए। फटाफट बैग्स वगैरह रख के हमने लेडीज़ को बोल दिया कि तुम सब फ्रेश हो जाओ, और हम सब लौंडे लोग गए बाइक्स वगैरह लाने के लिए। तो फटाफट सब बाइक के फ़ोटोज़ वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह देख के हम बाइक्स उठा के लेके आए, और हम भी फटाफट फ्रेश होने और थोड़ा मस्ती करने चले गए हमारे रूम में। भाई हमने खाना हमारे ट्रेन जर्नी के लिए लाया था, लेकिन हमारे पास अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं था, तो हमने बचे हुए हमारे कल के पराठा आज ब्रेकफास्ट करके हम हमारे सामने निकल गए। गाइस हम अब जा रहे हैं हवा महल, राइट, हवा महल। तो अभी सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। देखो सब लोग हेलमेट वेलमेट पहन के रेडी हो गए। हम दोनों एक गाड़ी पे हैं, ऐसे 8 लोग 4 गाड़ी पे हैं। तो इधर ये जादू का दूसरा भाई
तो भाई हुआ यूँ कि भाई ने गाड़ी तो लिया, लेकिन उस टाइम पे चेक नहीं किया कि उसमें पेट्रोल है भी या नहीं। तो निकलने के कुछ समय पहले गाड़ी जब चालू करने का प्रयास किया तो गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी, तो थोड़ा टो वगैरह लगा के हमको वापस इधर आना पड़ा। वैसे ये था तो हमारे होटल के बाजू में, बट तब भी इसमें हमारे 15-20 मिनट तो गए। लेकिन जब गाड़ी चालू करके हम निकले तो ट्रैफिक मानो इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा लग रहा था हम जयपुर नहीं मुंबई के किसी कोने में हैं। तो ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंचे पेट्रोल पंप तक। सब लोगों ने गाड़ियों में पेट्रोल फिल किया, टायर का प्रेशर वगैरह चेक किया, और ये सब करके एक दूसरे की राह देख के हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि एक हमारा बंदा मिस हो चुका था। तो वो आने के बाद हम हमारे वापस से हवाई महल वाले जर्नी पे निकल पड़े। तो दोस्तों यहाँ से हमारा असली राजस्थान का सफ़र शुरू होने वाला था। तो अब हम जैसे ही मेन रोड पे आए तो ये ऐसी बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा था, मानो रास्ते के दोनों साइड पे अच्छे से कोरियो काम किए वाले ऐसे घर बांधे हो या कोई मकान बांधा हो। सो ये देख के मन तो बहुत खुश हो रहा था। तो ट्रैफिक में चलते चलते हमारी बातें तो चल रही थी और हवा महल के रास्ते की तरफ हम बढ़ रहे थे। सो देख रहे थे कि हर तरफ गेरुआ रंग की बिल्डिंग्स थे, हर तरफ गेरुआ रंग के घर एंड कॉम्प्लेक्सेस वगैरह थे। तो लग तो रहा था कि इन लोगों ने मेंटेन तो बहुत ज़बरदस्त किया है, देख के आनंद भी मिल रहा था। और ट्रैफिक तो हमारे साथ था ही, सो हमें थोड़ा देख के ही चलना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ सकता था। हम जब जा रहे थे तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, और हमें कई देशों से घूमने के लिए आए हुए टूरिस्ट भी दिख रहे थे। सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया की पब्लिक थी, बाहर के देशों से आए हुए लोग भी थे। सो जयपुर घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का ही एक दिन था, क्योंकि हम दूसरे दिन कहीं और निकलने वाले थे। तो हम ट्राई कर रहे थे कि जितना मज़ा आज उठा लिया जाए उतना उठा ले। और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हर एक जगह पे नई बिल्डिंग दिख रही थी, जो मानो हमारी पूरा ध्यान खींच लिया कर रही थी। सो इस तरीके से हम ऑलमोस्ट हवा महल के पास में तो पहुंच गए थे। और ट्रैफिक तो ऐसा था कि 5 किलोमीटर के लिए हमको अराउंड 1 से 2 घंटा लग गया। सो इस सब सफ़र को हम कैद तो करना चाहते थे, लेकिन इस चीज़ का मज़ा भी उठाना चाह रहे थे। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कितनी भीड़ थी हम यहाँ पहुँचे तब। और ये अराउंड दोपहर के 2 से 3 बजे का समय था। सो पूरा पब्लिकली पैक था। सो हमने जल्दी पूरा देख के नज़ारे वगैरह उठाए और हमारे आगे की जर्नी के लिए बढ़ गए। वैसे तो मैं ब्लॉग करती नहीं हूँ, लेकिन सौरव को कंपनी देने के लिए मैं ये वीडियो ऐड कर दी हूँ। सौरव गाड़ी चला रहे हैं। हाय That's why.
तो दोस्तों अब हम सबकी गाड़ियाँ निकल गई थी आमेर फोर्ट की तरफ। तो बहुत देर हवा महल की ट्रैफिक में लटक लटक के धीमे धीमे चल चल के सब थक चुके थे, और बहुत टाइम के बाद हमें ऐसा फ्री रोड मिल गया था। जो घाट सेक्शन तो था ही, और देखने में नज़ारे भी भरपूर थे। सो हम हमारी गाड़ियों को अच्छे खासी स्पीड पे भगा के हम आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये खुशी हमारी बहुत देर तक तो चली नहीं, क्योंकि ट्रैफिक इतना था मानो आमेर फोर्ट पे भी अराउंड 5 से 6 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई थी। हम भी ट्रैफिक को चीरते हुए सनसेट देखने के लिए निकल रहे थे, लेकिन मानो हमें एक डर था कि सनसेट तो बीच में ही हो जाएगा। हमारे जैसे ऐसे और कई लोग थे जो एक दूसरे का सहारा बन के चल तो रहे थे, लेकिन रास्ता वैसे दिख नहीं रहा था। हम ढूंढ रहे थे एंट्री गेट, बट एंट्री गेट उतना ही लंबा था जितना ये दिख रही है दीवारें आपको साइड से। सो ये गोल्डन दीवारें देख के बड़ा मन को अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो सन की पूरी रिफ्लेक्शंस उस पर गिर के ये झील में अच्छा सा गोल्डन कलर का तड़का लग रहा था। सो ये देख के मानो दिल खुश तो हो रहा था और भाग भाग भी हो ही रहा था। सो जल्दी से जल्दी हम ट्रैफिक को काटते हुए चीरते हुए फटाफट हमारे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ तो रहे थे, और बीच बीच में हम थोड़ा सा रुक के हमारे जो पीछे रह गए थे साथी उनके लिए राह भी देख रहे थे। और ये छोटी गलियाँ जिनके देख के तो मानो मूवीज़ की याद आ रही थी। देखो दोस्तों, ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये जा रही है किले की तरफ। किले जाने के लिए तुमको किले की बाउंड्री से 10 से 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब हमको देखना है कहाँ जा सकते हैं। हम लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट इज़ ऑलवेज राइट। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम ऑलमोस्ट किले की दीवारों तक पहुंच गए थे। सो पहुंचने के पहले हमें बहुत सारे चेक पोस्ट लगे थे। सो ये चेक पोस्ट चेक कर रहे थे कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, हमारे गाड़ी में क्या है, और साथ में एंट्री फ़ी वगैरह ये सब ले रहे थे। सो दिसंबर का महीना था, हर कोई अपना वैकेशन मनाने के लिए राजस्थान आने का सोच रहा था। सो पुलिस लोगों का भी काम बढ़ गया था। हमने भी हमारे तरफ से सहयोग किया, और बाद में हम ट्रैफिक में से निकल के ऊपर पार्किंग ढूंढने के लिए आ गए। सो यहाँ पे बैठे पुलिस अंकल ने हमको बताया कि ऊपर हमें गाड़ी लगाने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। सो हम ऊपर निकल गए, और अच्छा सा गाड़ी पार्क करके हम सब लोग इकट्ठे होके वापस से थोड़ा सा टचअप मेकअप करके अब हम किले अंदर जाने के लिए निकलने वाले थे। सो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या नज़ारा था भाई। देखो ये था नज़ारा, तो मानो कि यहाँ से बैठ के तुम दुनिया की सब प्रॉब्लम भूल के बस पीस ढूंढ सकते हो। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हम अभी आमेर फोर्ट पे आ चुके हैं। सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे भी पूरा फोर्ट लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। जहाँ देखो दूर दूर तक देखो बस लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। दिल्ली की किवारी तो थी,
बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, लेकिन हम जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से अदर फ्लोर्स पे जाने के लिए चालू किए तो लोग मानो ऐसे भरे पड़े थे कि पूरा वैकेशन उनको यही गुजरना था। सो हम आए तो थे सनसेट देखने के लिए, लेकिन सन तो पूरा ढल चुका था। कुछ तो ग्लिम्स बची थी, वो हम देखते देखते निकल रहे थे। सो जब एग्ज़िट के लिए बढ़े तो भाई इतना पैक था एग्ज़िट की सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी। पूरा ठूस ठूस के लोग आदमी भरे हुए थे हर जगह पे। तो कैसे तैसे करके हम एग्ज़िट के लिए निकले, और एग्ज़िट तो मानो उन्होंने अच्छा सा बना के रखा था। हर जगह पे अच्छी अच्छी दुकानें और अच्छा ट्रेडिशनल कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जिससे मानो हर आने वाले विजिटर्स को देखने के लिए अच्छा लग रहा था। यहाँ अब हम सीसीडी तक पहुँच चुके थे, तो सीसीडी से एक अलग सा एग्ज़िट था, वहाँ से हम निकल के अभी किले के आउटर साइड पे निकलने वाले थे। सो वो एग्ज़िट थोड़ा सा ढलान भरा था, सो हर एक को अपना कदम फूक फूक के रखने की ज़रूरत थी, लेकिन भीड़ ऐसी थी कि मानो तुम सिर्फ धकेले जा रहे थे। तो एक साइड से तो स्टेप्स थी उतरने के लिए, लेकिन एक साइड से तो ऐसी ढलान थी स्लोप जैसी, तो हर कोई अपना पैर संभाल के रख रहा था नीचे। तो ढलान से उतरते उतरते हम देख रहे थे कि अच्छा खासा उन्होंने गांव वालों के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाने के लिए अच्छी सी जगह बना के दिया था। सो जहाँ से हम मतलब मानो राजस्थान के कुछ यादें साथ में लेके जा सकते, ऐसी दुकानें थी। और हम आए तो थे, हमको अभी तक तो कहीं पे भी वो कठपुतली वाला शो दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ से एग्ज़िट मारते समय हमें एक जगह पे अच्छा सा कठपुतली वाला शो मिला, तो हम सोचे कि उसे देखते ही चले। और वो तो माना फ्री ऑफ कॉस्ट ही था, तो फ्री में है तो कौन नहीं रुकेगा। हम भी रुक गए और उसका आनंद लेने लग गए। तर मित्रांनो, आम्ही आमेर फोर्ट पूर्ण फिरून खाली उतरलेला आहे. आता चना चटपटी वगैरे घेतली, ते खातोय. बाकी मित्रांना यायला अजून टाईम आहे, म्हणून म्हटलं थोडा व्हिडिओ वगैरे बनवून घेतो. फोर्ट खूप मोठा आहे. सनसेट बघायसाठी आलो होतो, परंतु सूर्य कोणत्या तरी वेगळ्या दिशेने डुबला आणि आम्ही कोणत्या तरी वेगळ्या दिशेला होतो. किल्ला खूप भुलभुलायासारखा बांधलेला आहे आणि खूप जबरदस्त बांधलेला आहे. फिरायला मजा येते. आणि पर्टिक्युलर किल्ला बघायचा असेल तर संपूर्ण एक दिवस काढून तुम्ही किल्ल्यावर यावायला पाहिजे असं मला वाटते. आता बघूया आमची मित्रमंडळी कधी येते आणि कधी आम्ही निघतो समोर. रात्री आम्हाला ट्रेन पिक करायची आहे 11 वाजता आणि आम्ही रेंटवर घेतलेला बाईकसुद्धा आम्हाला रिटर्न करायचा 8:30 वाजेपर्यंत.
तर लवकरात लवकर आम्ही इथून निघून आमचे सर्व कामं निपटण्याचा प्रयत्न करेल आणि बघू कुठे डिनर वगैरे करणार आणि आता इथलं काहीतरी प्रसिद्ध फूड वगैरे ट्राय करायचा प्रयत्न करणार. अराउंड 6:30 to 7 के आसपास हम उधर से निकल गए. रास्ते में भीड़ तो थी, लेकिन भीड़ को चीरते हुए हम ठंडी घाटियों में पहुंच गए और अच्छी खासी ठंड तो लग रही थी. तो जल्दी से जल्दी गाड़ी भगा के हम अराउंड सिटी के आसपास पहुंच गए. सिटी में जाते ही हमने सबसे पहले लक्ष्मी मिष्ठान भंडार को विज़िट किया. वहाँ पे बहुत सारी कचौरी एंड अदर्स थिंग्स ट्राई किए जो खाने के लिए सबसे टेस्टफुल थी. और इतना मीठा हो गया कि भाई मानो मीठे से विश्वास उठ गया फिर बाद में थोड़े दिन बाद. तो ऐसे हम जा रहे थे तो पार्किंग के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा. तो पार्किंग वगैरह करके हम भंडार के अंदर जाके अच्छा खासा खाना ठूसा भाई. तो उसी के बाजू में एक शॉपिंग साइट थी लगी हुई. तो शॉपिंग साइट को विज़िट करते करते अब हम जब चल रहे थे तो मस्त मस्त अलग से विंडो शॉपिंग कर रहे थे और वही देख रहे थे कि घर के लिए या फिर दोस्तों के लिए कुछ मिलता है या नहीं मिलता. तो जैसे ही इन गलियों से मैं शूट कर रहा था तो मेरे एक दोस्त को लगा कि मैं ये सब यूट्यूब पे डालने वाला हूँ. तो उसने सही पहचाना था. देखो वो क्या कह रहा है. पूरा यूट्यूब पे अपलोड करेगा क्या? सब कर देगा. बचपन का साथ वाला दोस्त है तो सब जानता है भाई कि अपन क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. तो फटाफट उधर से निकल के हम हमारे पार्किंग पे पहुँचे, गाड़ियाँ निकाली और वहाँ से फटाफट होटल की तरफ बढ़ गए. होटल में जाके हमने हमारे बैग्स वगैरह उठाई और नीचे चल दिए. तब तक मैं थोड़ा ऊपर गया, टेरेस पे बैठा 5-10 मिनट के लिए, नज़ारे देख रहा था कि नाइट में व्यू कैसा दिखता है. तो ये सब शूट करके थोड़ा सा आराम से मैं नीचे गया. तब तक सब लोग पहुंच चुके थे. हम ऑटो वगैरह ढूंढ रहे थे स्टेशन तक पहुंचने के लिए. थोड़ा सा नेगोशिएशन वगैरह करके ऑटो वगैरह फाइनल करके हम स्टेशन के लिए निकल पड़े. तो स्टेशन पे पहुंचने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट वेट किया और हमारी ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी. सो ये ट्रेन अभी हमें उदयपुर लेके जाने वाली थी. तो हमारा तो असली जर्नी उदयपुर में ही था. वैसे 2 दिन का था स्टे वहाँ पे. तो उदयपुर में जाने के लिए सब तैयार थे और साथ ही में हमने खाना वगैरह थोड़ा पार्सल कर लिया था. तो जैसे अब हम ट्रेन में बैठे सब लोग दिन भर का पूरा हिसाब लगाने लग गए कि हमने क्या क्या किया, कितने फ़ोटोज़ निकाले, किसके पास कितने फ़ोटोज़ पेंडिंग है एंड ऑल द स्टफ्स. सो यही सब कुछ करते करते हमारा दिन तो निकल गया. और ये देखो एक चोर की शक्ल वाला जो आपको सवेरे दिखाया था मैंने कोटा वाली स्टेशन पे, ये भी हमारे साथ तो चल ही रहा था. तो मिलते हैं अब दूसरे दिन के वीडियो. बाय.